रागण बजाने वाला रखूं मैं ढूंढा, एक हिमाचल में मिला तो बोला हम 45,000 रुपया महीना लेंगे। तो हमने कहा 45,000 तो हमको भी महीना में नहीं देता कोई, निकल लो, नहीं खाली आर्गन ही रह जाइए, सब आर्गन से गन बनी। अपना संत है वो निःशुल्क बजा देता है और एक रोटी भी नहीं खाता है, वो चावल खा लेता है, चावल और सब्जी खाता है। चावल खाना भी अनिवार्य है, चावल थोड़ा रोज खाइए और थोड़ा सा रोटी भी खाइए और सब्जी, हरी सब्जी थोड़ा ज्यादा खाइए। ज्यादा मतलब ये नहीं कि भगवना भर के खा लो, ज्यादा मतलब अब कम खाओगे चावल, कम खाओगे रोटी, तो थोड़ा सब्जी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पेट कैसे भरेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, चल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ताकत नहीं रह जाएगी। इसलिए थोड़ा सब्जी में सभी विटामिन होते हैं और थोड़ा सा दाल, प्रोटीन होता है उसमें, दाल रोज खाना अनिवार्य। और थोड़ा सा कभी कभी कोई एक फल तो खाओ ही, केला है, पपीता है, मूली है, गाजर है, तरबूज, खरबूज, अमरूद। अमरूद सबसे बेस्ट फल है। सब इंस्पेक्टर साहब पधारे हैं, उनको व्यास गादी आशीर्वाद देती है, उनका बहुत प्रेम है गुरु जी से। माला पहना दो, जरूर माला पहनो, गुरु की आज्ञा है। पुलिस जवानों को माला बहुत कम लोग पहनाते हैं, लेकिन हम पुलिस जवानों का भी आदर करते हैं, क्योंकि इनकी वर्दी देख करके ही सब बंदर जो है सुंदर हो जाते हैं। बिल्कुल खतरनाक लोग सब ऐसे देवी देवता बन जाते हैं, बस ये बैठ जाए खाली। वर्दी का भी प्रभाव है, ड्रेस का प्रभाव है। जैसे मेरी ड्रेस को देख करके लोग इतना तो जरूर कहते हैं कोई संत जा रहे हैं। अब संतों की बदनामी भी बहुत हो चुकी है, तो लोग मुझे भी उसी लाइन में गिन लेते हैं। अरे सब ऐसा ही है, ये गाय जो लात मारिश है तो सब गायन के हैं लतहीन कहते हैं, मारिश याग गए है और ये गाय खाम खा बदनाम हुई गई। अब साधु भेष में कोई एक व्यक्ति से गलती हुई है, लेकिन ये भी पक्का पता नहीं हुई है कि कम हुई है कि ज्यादा हुई है कि पूरी हुई है कि नहीं हुई है कि क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है, कितना हुई है, जितना हुई है उतना हुई है, अब पता नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी साधुओं के साथ में भी राजनीति का कुचक्र भी काम कर जाता है। कोई साधु के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके जिसको ऐसा लगता है मेरा इंद्रासन हिल जाएगा, तो फिर वो आक्रमण कर ही देगा कुछ न कुछ। इसलिए साधु संत को व्यास गादी से किसी पार्टी के बारे में, किसी नेता का नाम लेकर डिस्कस बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधा साधा साधु महात्मा भोला भाला खेमपुर में आया है, सत्संग कर रहा है, सड़कों पर पैदल यात्रा करता है, प्रेम से रहता है, खाम खा लफड़ा क्यों तैयार हो। क्योंकि साधु संत से ज्यादा राजनीति के बारे में संसारियों को ज्ञान है, साधु संत को उतना ज्ञान कहाँ है राजनीति का। संसारी लोगों तो इतना ज्ञान है कि जब आग जलाकर कोयला तापते हैं तो पूरी राजनीति की फाइल खोल देते हैं, सब वही चर्चा वही चर्चा, लोग कहीं पर बैठते हैं वही चर्चा, गन्ना छोलने जाते वही बात कि अब की कौन जीती, अब की कौन हारी, और कहीं का वाट मिली, अरे अब की इनकी तो सुपड़ी साफ कर दे भाई। ये सब संसारी जीव बातें करते रहते हैं, लेकिन संत के मुख से ये शोभा नहीं देता। हाँ, संत के मुख से तब शोभा देता है जब संत स्वयं राजनीति में कदम बढ़ाते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी बाबा, अब वे तो एक तरफ से साधु भी हैं, दूसरी तरफ से राजनेता भी है, तीसरी तरफ से देशभक्त भी है, और चौथी तरफ से बड़े सख्त भी है, सख्त खूब है।
बहुत लोगों को मारा है, खत्म किया है, लेकिन खत्म भवा नहीं। जैसे भादा होते ना, भादा के यहाँ कतनो खत्म करो लेकिन फिर उगत हो, तो ये बदमाश खत्म हो ही नहीं रहे। मरे के डराते नहीं है कि मार डरी है, फांसी लगाए दे और का कहले हैं, लेकिन हम यू करीब जरूर। बड़े दुष्ट लोग संसार में है। राजनीति संसार के लिए बहुत आवश्यक अंग है और बिजनेस इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी जरूरत है और सर्विस इस संसार के लिए बहुत बड़ी सेवा है और पुलिस की नौकरी अत्यंत आवश्यक है। पुलिस की नौकरी में पुलिस जवानों को सुख तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है उनके प्रभाव से लाखों करोड़ों लोगों को सुख और सुकून मिलता है। पर उनको सुख कम मिलता है जब कोई गुरु का दर्शन करते हैं, थोड़ा सुख उनको भी मिल जाता है। अपना सुख छोड़कर सबको सुख देना बहुत बड़ा तप है। और याद रखना, कई लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे सब सुखी हैं तो हम हूं सुखी है ना, और घर भर सुखी है तो हम हूं सुखी है, और घर में कोई दुखी है तो हम हूं दुखी है ना। इतना बड़ा दिल है उनका। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भावी। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सबका भला सोचने वाले का साथ ही में भला हो जाता है। सबका कल्याण सोचने वालों का खुद भी कल्याण हो जाता है। याद रखना, दूसरों की सेवा भगवत प्राप्ति की सीढ़ी है। पशु पंछियों की सुरक्षा, कीड़े मकोड़ों की रक्षा, अड़ोस पड़ोस के लोगों में प्रेम का प्रादुर्भाव, ये भगवत भक्ति है। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हृदय से अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाच्छन। जो लोग सबसे प्रेम रखते हैं, अपनी तरफ से किसी से द्वेष नहीं करते हैं, कृष्ण कहते हैं वो भक्त हमको बहुत प्रिय लगता है और उसको मैं प्रेम करता हूं। करुणा अवतार कृष्ण भगवान कहते हैं प्रेम करने वालों को मैं प्रेम करता हूं। कर्षयंता शरीर स्तंभ भूत ग्रामम अचेतसा। और कृष्ण कहते हैं जो भूखे रह करके शरीर को कमजोर करते हैं, इस शरीर के भीतर छुपा हुआ तत्व जो आत्मा है वही मैं हूं, तो मुझे कष्ट मिलता है। इस शरीर को बहुत भूखा मत रखो। ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ो, गर्मी लगे पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, कोई बुरा नहीं। और कम ठंडी लगे सोरा स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो और इनर पहन लो। और महिलाओं को भी सर्दियों में इनको ब्राम कोट पहना देना चाहिए, यहां से लेकर पैरों तक। सवेरे 2 घंटा और शाम को 1 घंटा और सोते समय निकाल दीजिए, क्योंकि महिलाओं को हमेशा कमर में सर्दी लग जाती है, महिलाओं के हमेशा पैरों में सर्दी लग जाती है, और ज्यादा ठंडी लग जाए तो बीमारी का जन्म होता है। इसलिए सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों मौसम में सावधान रहो, क्योंकि मनुष्य का शरीर बहुत कोमल है, लचीला है, बहुत ही नाजुक है। थोड़ा सा ठंड हवा आ जाती है, जुकाम टपकने लग जाता है, थोड़ा सा गर्मी लग जाती है, अरे कालरा आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं लोग। बड़ा नाजुक शरीर है, लेकिन मनुष्य का शरीर बहुत बुद्धिमान है। इसमें जो दिमाग है उसी का महत्व है, जो माइंड है वो इम्पोर्टेंट है। बुद्धि आपके पास जितनी है इतनी किसी के पास नहीं है, यानी किसी के पास, सभी मनुष्यों के पास में है,
पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों के पास केवल अपने शरीर रक्षा के लिए बुद्धि है। भूख लगती है कुछ ढूंढ कर खा लेते हैं, ठंडी लगती है घोंसला बनाकर रह लेते हैं, और गर्मी लगती है तो बेचारे हवा नहीं कर पाते हैं, और प्यास लगती है कहीं गंदा फंदा पानी पी लेते हैं। हमें आपको प्यास लगती है शुद्ध नल का जल पीते हैं। कहीं सत्संग में गए हैं, कोई भक्त ऐसा आ गया, हसवापुर से राम नरेश वर्मा, उषा वर्मा, सबके लिए जल दान कर देता है। जल है तो जीवन है, और जल दान करना कोई आसान चीज नहीं है। जल एक बोतल कोई नहीं देता है पानी का, एक गाड़ी भर करके इस सत्संग में, हर्रई लखनऊ के सत्संग में, लखीमपुर आश्रम के सत्संग में, लखनऊ बंथरा आश्रम के सत्संग में ये हमारा महान भक्त लेकर आया है। ये पति पत्नी गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका कहना है, गुरुदेव आपकी सेवा तो मैं करूंगा ही, इनको माला क्यों नहीं पहनाते हो भाई। हमारे तमाम भक्त हैं जो ऐसी सेवा करे, अभी आज माला पहनाओ, जल की सेवा करेंगे, कभी हो सकता गाड़ी भर दूध भेज दे तो खीर की सेवा हो जाए। हाँ और क्या, अच्छा करने वालों को थोड़ा वाह वाह करना चाहिए ताकि कुछ और अच्छा कर दे। सम्मान तो मिलना चाहिए। हनुमान को सम्मान भगवान राम भी देते थे। भगवान राम ने कहा है हनुमान चालीसा में, वो माता जी को तुम्हारी पत्नी पहनाएगी, अरविंद की पत्नी ठौरे बैठी है, पहना दे। हाँ, अब पाँव छू के आशीर्वाद ले, अब कही दे अब की घी भर के गाड़ी भेजो। बैठिए विराजिए, बहुत अच्छा है। ये अरविंद कुमार यादव, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, इसने भी भक्त के रूप में अवतार लिया है, गुरु का दीवाना है। प्रोग्राम की तैयारियों में जब वो घबराता था तो मुझे फोन लगा देता था, फिर मैं उठाकर कहता था ठीक है धैर्य रखना, फिर आधे घंटे बाद लगा देता था कि इतना बड़ा कैसे संभालूंगा। हमने कहा चिंता मत करो, पूरा गांव संभालेगा, गांव के बच्चे बच्चे में अरविंद की ही शक्ति पैदा हो जाएगी, और ये कार्यक्रम गांव के लोग करेंगे। अरविंद तुम तो इसको देखते रहना। आज ये पूरा गांव, ये खेमपुर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान तक, नर नारी स्त्री पुरुष सब तन मन धन अन्न से सेवा में लगे। आप पीछे मुड़कर देखिए, सैकड़ों लोग पूड़ियां निकाल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, 4-6 कुंटल 10 कुंटल आटा माड़ा जा रहा है। ये सब अन्नदान आज ही सुबह इकट्ठा हुआ है। ग्रामवासियों को खबर मिली कि भंडारा होगा, अन्नदान आ गया। मैंने कहा था भंडारा मत करना क्योंकि सामर्थ्य कम है, रहने दो। तो ग्रामवासियों ने कहा रे बार बार गुरुजी कहाँ आते हैं, बार बार ये इतनी पवित्र आत्माएं श्रोता जो आए हैं ये कहाँ इस गांव में आएंगे, ये तो गुरु के प्रेम में आए हैं, तो 2 पूड़ी इनको हम खिला दें तो हमारा अन्न भी धन्य हो जाए।